जय माता दी। आज है नवरात्रि का नवा और अंतिम दिन और नवरात्रि के नवे दिन मां दुर्गा के नवम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा साधक बड़े ही भक्तिभाव के साथ करते हैं। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं मां सिद्धिदात्री। क्या है माता सिद्धिदात्री की महिमा, मां की भक्ति कैसे करें और नवरात्र के नवे दिन क्या है खास, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जगत जननी मां जगदंबा का नवा स्वरूप मां सिद्धिदात्री का है, जिन्हें हम सिद्धिदात्री देवी के नाम से जानते हैं। आदिदेव महादेव भगवान शंकर द्वारा प्राप्त सभी सिद्धियां मां सिद्धिदात्री में हैं। कैसा है मां का स्वरूप, क्या है महिमा, देखिए। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा का नौवां स्वरूप मां सिद्धिदात्री का है। जैसा कि मां के नाम से ही स्पष्ट है कि मां सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली हैं। नवरात्र के अंतिम दिन मां की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की मां समस्त मनोकामनाएं पूरी करती हैं। साथ ही साधक को यश, बल और धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप दिव्य, मांगलिक और अत्यंत मनोहारी है। मां की 4 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः चक्र, शंख, गदा और कमल पुष्प सुशोभित है। मंत्र, तंत्र, यंत्र की अधिष्ठात्री देवी सिद्धिदात्री की उपासना से साधक को समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मां सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और सिंह की सवारी करती हैं। देवता, ऋषि, मुनि, असुर, नाग, मनुष्यगण सभी मां के भक्त हैं। देवी जी की भक्ति जो भी हृदय से करता है, मां उसी पर अपना स्नेह लुटाती हैं। मां सिद्धिदात्री महाविद्याओं की अष्ट सिद्धियां देने वाली हैं। नवे दिन सिद्धिदात्री की पूजा, उपासना के लिए नवाहन का प्रसाद, नवरसयुक्त भोजन, 9 प्रकार के फल फूल का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। जो साधक ऐसा करता है, उन्हें इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां मां की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को मां से ही सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री हनुमान चालीसा में इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। नवे दिन साधक को दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप सभी श्लोकों के साथ आहुति देनी चाहिए। देवी के बीज मंत्र ओम लिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे नमो नमः कहकर कम से कम 108 बार हवन मंडप में आहुति देनी चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाए, उसे बांटना चाहिए और हवन की अग्नि ठंडी होने के बाद उसे पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए या फिर भक्तों में बांट देना चाहिए। ये भस्म रोग, संताप एवं ग्रह बाधा से हमारी रक्षा करती है और मन से हर प्रकार के भय को दूर रखती है। जय मां सिद्धिदात्री।
तो आज के दिन ऐसा क्या करें कि माँ की विशेष कृपा सभी को प्राप्त हो? आइए जानने के लिए सीधे रुख करेंगे। इस वक्त महंत मुनिराज जी महाराज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि ब्रजधाम के सिद्ध पीठाधीश्वर है। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। आपका भी स्वागत है। बहुत शुक्रिया। नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। मुझे ये बताइए, आज महानवमी है, बेहद खास दिन। आज शारदीय नवरात्र पिछले 9 दिनों से जो पावन पर्व चला आ रहा है उसको संपन्न करने का भी दिन है आज। तो ऐसे में आज के दिन की महत्ता के साथ ही ये भी बताएं कि ऐसा क्या किया जाए कि माता रानी अपनी विशेष कृपा सभी श्रद्धालुओं पर बरसाएं। जय माता दी। सर्वप्रथम आपको जन्म माँ भगवती के लेकर के 10 विद्याएं नव रूप के साथ साथ आज सिद्धिदात्री के सुंदर स्वरूप को जो सभी लोग दर्शन कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, मैं सभी को बधाई देता हूं। जय माता दी। आज का बड़ा सुंदर स्वरूप माँ का है। सिद्ध गंधर्व यख्याद्यई रसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ भगवती के उपासक जो प्रथम दिवस से शैलपुत्री का स्वरूप धारण करने के साथ साथ आज दिन पर्यंत तक बड़े सुंदर ढंग से, भाव से, श्रद्धा से पूजा करते चले आ रहे हैं। आज माँ का सिद्धिदात्री रूप से, नाम से पूजन किया जाएगा और किया जा रहा है। सिद्धिदात्री क्योंकि मैंने कल भी एक आपको बताया था कि संपूर्ण व्रतों को रखने के बाद, अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद माँ भगवती स्वयं उस कर्म का फल देने के लिए सिद्धिदात्री के रूप में आप पधारती हैं। और सिद्धि माने सिद्धियां, दात्री माने देने वाली। माँ भगवती ने जितने उपासक हैं उनको सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, अष्ट सिद्धि जिनको कहते हैं, जिनके अंदर में बड़ा सुंदर सुंदर इनका नाम है। इन नाम से जो उपासक हैं उनको अरिमा, गरिमा, महिमा, लरिमा, शक्ति, प्राक्याम्य, ईशित्वा और वरिष्ठित्वा, तो वशित्वा नाम की ये 8 सिद्धियां जो हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के उत्तरखंड के अंदर में, जन्म खंड के अंदर में वैसे तो 18 भी बताई गई हैं, लेकिन प्रमुख सिद्धियां ये अष्ट सिद्धि हैं। जैसे हनुमान जी ने भी माँ भगवती जानकी जी से अशोक वाटिका के अंदर में वरदान रूप में प्राप्त करी थी। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असवरदीन जानकी माता। तो ये जानकी माँ भक्ति शक्ति, राधा हो, जानकी हो, दुर्गा जी हो, ये सभी शक्तियां नाना प्रकार के नामों से जाती हैं, परंतु एक ही इनका स्वरूप है। आज का जो सुंदर स्वरूप है, कमल के आसन के ऊपर विराजमान माँ भगवती अभय मुद्रा, कमल के अंदर बैठ करके, कमल के ऊपर आसन लेकर के आप शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आशीर्वाद भी दे रही हैं। इन्हीं में हमारे यहाँ जो आगे सिद्धियां आती हैं, अरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, दुर्वित्तो, वशित्व, दूरे श्रवण, परकाया प्रवेश, वाक् सिद्धि, कल्प विख्यांत, वृद्धि, ये नाना प्रकार की जो सब सिद्धियां हैं, यानी दूर से श्रवण करने वाला, लघिमा बहुत छोटा रूप धारण करने वाला, बड़े से बड़ा रूप धारण करके, जैसे हनुमान जी ने विराट रूप को धारण किया था, वो सिद्धियों के ही कारण से किया था जी। अब वो विराट रूप ना मन के अंदर में हमारा विराट रूप हमारा भगवती की कृपा से स्थापित होता है। लघु रूप हमारी जितनी भी जो बुराइयां हैं वो आज के दिन समाप्त हो जाती हैं। माँ भगवती का ध्यान करने मात्र से जीव के अंदर में जितना भी जो पापमय भावना होती है, काम आदि दोष होते हैं, वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और उनको अन्य संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना ही नहीं रहती है, क्योंकि माँ भगवती अभय मुद्रा से उनकी झोली को भर देती है। मनवांछित फल, ठीक है, जो ये तथा या नाम कपट तज गावा, मनवांछित फल निश्चित पावा। मनवांछित को फल देने के लिए, मन की कामनाओं को पूरा करने के लिए जिस कामना हेतु आज तक का जो व्रत किया है, माँ भगवती सिद्धिदात्री आज उन सब कामनाओं को पूर्ण करती हैं। आज के दिन सबसे प्रथम जैसे माँ भगवती का विसर्जन करने से पूर्व माँ का पूजन करना चाहिए। और जो हमारे दुर्गा सप्तशती में जो 13 अध्याय
उन समस्त अध्यायों के समस्त श्लोकों का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। हवन के बाद में पूर्ण आहुति करके माँ भगवती का प्रसाद करना चाहिए। 16 प्रकार के श्रृंगार को माँ को अर्पण करना चाहिए। प्रसाद को समस्त लोगों में वितरण करना चाहिए और वास्तविक में आज कन्याओं का पूजन करके और कंजक करना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमने कलश स्थापन किया है उसके अंतर्गत जो हमने जौ बीज हैं, आज वो जौ भी माँ भगवती के चरणों में अर्पण करना चाहिए। माँ भगवती के कान में भी लगाना चाहिए और वो प्रसादित किया हुआ वो जो जौ है वो ब्राह्मण के द्वारा आशीर्वाद में शरीर वर्चस्व आरोग्य मारूमा विधात शोमानम मह्यते धनम धान्यम बहुपुत्र बहुसुख लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु भव मंत्रार्था सबला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणामुदीना शस्त्र मित्राम राम अभियस्त्रिया। इन मंत्रों से आशीर्वाद लेते हुए आज का दिन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से वो जो जौ हैं उनको अपने खजाने में रखना चाहिए ताकि 6 महीने आपके घर में सुख शांति की वृद्धि होगी, हर प्रकार की वृद्धि होगी, सब प्रकार का सुख भी मिलेगा। और माँ भगवती की एक सुंदर मंत्र है, इससे आप पूजा करें तो निश्चित रूप से मनवांछित फल मिलता है। शब्दात्मिका स्वयमलज्ञाम निधान मुदगीत रम्य पद पाठवताम च सम्मान देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगताम परमार्थ हंत्री। सब प्रकार की सुखों को देने वाली है। काम सोष्मताम हिरण्य प्राकाराम आद्राम ज्वलंतीम तप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मणाम ताम हो पहुवेशम। ये श्री सूक्त का पाठ मंत्र है। इसको भी माँ भगवती को अर्पण करें तो निश्चित रूप से घर के अंदर धन की वृद्धि होती है, सुख की वृद्धि होती है, शांति की वृद्धि होती है और माँ भगवती। महाराज जी, पूजन का शुभ मुहूर्त भी बता दीजिए कि आज के दिन पूजा कब कब करना शुभ रहेगा? क्या वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के माँ भगवती का जब तक नवमी है करना चाहिए जी, लेकिन नवमी रात्रि तक है, शाम तक मानी जाएगी। अगर ऐसा मान के चलें तो आज का सबसे बढ़िया दिन होता है अभिजित मुहूर्त। 11:55 से लेकर के 12:15 का जो समय होता है ये हमारे यहाँ अभिजित मुहूर्त माना जाता है। ये मनवांछित फल को देने वाला है, सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। आज श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत बहुत ही सुंदर माँ भगवती का आज प्रवेश है। आज उनकी पूजा करके निश्चित रूप से फल प्राप्त कर। आज के दिन माँ को किस चीज का भोग लगाएं महाराज जी? और बहुत बढ़िया, पेड़ा का भोग लगाएं और अर्पित करें जी। पेड़ा का भोग लगाएं, बर्फी का भोग लगाएं, और हम तो ब्रजवासी हैं बेटा, रबड़ी का भोग लगाएं, बहुत बढ़िया बढ़िया। जितना माँ को हम प्रसन्न करेंगे, जितना सुंदर पदार्थ उनको अर्पण करेंगे, प्रसन्न चित्त होकर के माँ भगवती उसी प्रकार से हमको आशीर्वाद देगी। फल का भोग लगाना चाहिए, अनार जरूर चलाना चाहिए। अनार जो माँ भगवती को बहुत प्रिय है, हमारे यज्ञ में भी अनार की आहुति है, इसलिए अनार जरूर चढ़ावे और माँ भगवती से वो दोबारा फल आशीर्वाद रूप में प्राप्त। बिल्कुल। ये भी बताइए कि कन्या पूजन का भी क्या कोई खास विधान होता है? हाँ, विधान यही है कि सबसे प्रथम उनको माँ भगवती का साक्षात रूप मान करके जैसे इनको प्रवेश करके उनका पाद प्रक्षालन करना चाहिए, आसन देना चाहिए और उसके बाद उनका स्नान तो नहीं परंतु हाँ पंच से अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरित पुंडरीकाख्यम सवायाभ्यंतर शुचि। इस प्रकार से जल छिड़कना चाहिए, उनको फिर तिलक लगाना चाहिए, चावल लगाना चाहिए, मोली बांधना चाहिए और जो भी हमने हलवा पूरी आदि बनाया है, मिष्ठान बनाया है, खीर पूरी बनाया है, वो उनको भोजन अपने हाथ से कराना चाहिए और उसके बाद मुख का प्रक्षालन करके शुद्ध करके और उनको यथाशक्ति जो भी वस्तु है उनको दें, लेकिन दक्षिणा जरूर दें क्योंकि दक्षिणा से ही वह विशेष प्रसन्न होती है। उस समय हिरण्य गर्भ समवर्तता गे भूतस्य जात है पत्रे के आशीर सदाधार पृथ्वी द्याम तेषाम कस्मई रेवा हविखा विधेम। ऐसा कह करके उनको समर्पण करें और उसके बाद चरण छू करके उनकी परिक्रमा लगाएं और उनके सीधे हाथ से अपने पीठ पर थपथपाते हुए आशीर्वाद प्राप्त। बिल्कुल, बहुत सुंदर। महाराज जी ये भी बताइए कि कुछ लोग 5 कन्याओं का पूजन करते हैं, कुछ 7, कुछ 9, सही क्या है? क्या 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए? सबसे बड़ी बात क्या है, देखो देवी तो एक है लेकिन 9 रूप में आई हुई है, इसलिए कायदे में अगर जो संपूर्ण व्रत को करते हैं तो उनको 9 ही कन्या करनी चाहिए। अब वैसे तो अधिकस्य अधिकम फलम,
श्रद्धा के अनुसार आप जितना भी करें, लेकिन वैधानिक रूप से कहा जाए तो आज 9 दिन पूर्ण होते हैं, इसलिए 9 कन्याएं अवश्य करनी। 9 कन्याएं और एक बटुक भैरव के रूप में। एक बटुक भैरव का जो है लांगुड़ा भी कहते हैं, उसको लाकड़ा भी कहते हैं जी। वो माँ भगवती के साथ हर समय रहते हैं, इसलिए एक बटुक का, छोटे से बालक का भी पूजन करना चाहिए, जैसे देवी का करते हैं ठीक उसी प्रकार से उनका भी। और इसमें महाराज जी ये भी स्पष्ट करें कि कौन सी उम्र की कन्याओं का पूजन करना ज्यादा शुभ रहता है, कम से कम क्या होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा? जी। छोटी हो तो बहुत अच्छा है, ज्यादा से बढ़िया। वैसे कन्या किसको कहते हैं, यानी जिसको अपने बारे में यही नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हम क्या हैं, बिल्कुल भोला भाला जो रूप है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार, कोई विकार जिसके अंदर में नहीं है, वही माँ भगवती कन्या का छोटा सा रूप। जितनी छोटी कन्या हो उसको आप पूजना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि 10 वर्ष से कम हम कह सकते हैं, और 8 वर्ष 8 वर्ष से कम, और जी, जी। 3 या 4 वर्ष के ऊपर, 3 या 4 के ऊपर होगा। बिल्कुल। और जो बटुक भैरव का रूप, बटुक भैरव भी उन्हीं के समकक्ष होना चाहिए। अच्छा। उसी समय उस उम्र का, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। वो माँ भगवती के हर समय साथ रहते हैं, आगे आगे चलते हैं, इसलिए उनको जरूर पूजना चाहिए। और आज के दिन जैसे हलवा, चने और पूरी का विशेष भोग लगाया जाता है, तो यही करना चाहिए, इसी का भोजन कराना चाहिए, ये जरूरी है? हाँ, ये परंपरा एक चली आ रही है कि हलवा पूरी और चना होता है, बाकी ऐसा नहीं है। माँ भगवती को प्रसन्नता पूर्वक अधिक मिठाई पर दें, मिष्ठान दें, और अपने भाव के अनुसार। सबसे पहले मैंने भी आपको एक बार, कई बार कहा है कि भाव यदि नहीं है तो निश्चित किया हुआ सब कुछ बेकार है। दुर्योधन ने बिना भाव के भगवान को 56 प्रकार के पदार्थ अर्पण किए थे, भगवान ने स्वीकार नहीं किए, लेकिन विदुरानी ने भाव से केले के छिलके खिला दिए थे। वो भी उन्होंने कहा, हे विदुर जी, ये मुझे यशोदा के मक्खन से भी ज्यादा प्रिय लगे। तो कहने का भाव के भूखा हूं मैं, भाव से ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता तो भव से बेड़ा पार है। भावना सब प्रधान है, इसलिए भावना के साथ में जो आपके हृदय के अंदर में जो उत्पन्न हो भाव श्रद्धा, उसके अनुसार उनका प्रसाद लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है, विश्वासम फलदायक, विश्वास नहीं है तो सामने माँ भगवती की खड़ी है साक्षात, तब भी आपको दर्शन नहीं होंगे। और यदि आपका विश्वास है तो छोटी सी कन्या के अंदर साक्षात भगवती का दर्शन होगा, ये मेरा दावा है। महाराज जी ये भी बताएं, वो लोग जो पूरे 9 दिन कलश स्थापित करके रखते हैं, या अखंड जोत जलाते हैं, या फिर जगह जगह पर पंडाल भी बनाए जाते हैं, तो बहुत संक्षेप में मुझे बताइएगा कि किस तरह से माँ का विसर्जन कब किया जाना चाहिए, जिन लोगों ने पंडाल बिठाए हैं? बहुत सुंदर कहा। माँ का विसर्जन कल होगा 10वीं के दिन, क्योंकि आज सिद्धिदात्री रूप में विराजमान रहेंगी। मैंने कहा ना, ये नवरात्रि हैं, आज नवरात्रि रात्रि में सिद्धिदात्री माँ भगवती रहेगी, लेकिन विसर्जन जो होगा वो कल के दिन होगा। और इसके साथ साथ माँ भगवती का पूजन तो खैर जैसे मैंने बता ही दिया है, इसमें ऐसी कोई विडंबना नहीं है। लेकिन हाँ, खेतरी के जो जौ हैं वो आज हो जाए। कलश का जल लेकर के थोड़ा सा पीना भी चाहिए, स्नान भी करना चाहिए, और घर के अंदर में समस्त जल में वो छिड़कना चाहिए। उससे घर में सुख शांति भी होगी और समस्त देवताओं का आशीर्वाद होगा। जो कलश में सामग्री होती है महाराज जी, उसका क्या करना चाहिए? जी, जो कलश में सामग्री होती है उसका क्या करना चाहिए? जैसे हल्दी की गांठ है, सुपारी है, जल के अंदर, वो सब जल के अंदर में विसर्जन करना चाहिए। और सिक्का डालते हैं, ये सब कुछ जल में विसर्जन। सिक्का जो है लक्ष्मी का रूप होता है, उसको अपने घर में रखना चाहिए। और जो ब्राह्मण भगवती के चरणों में से फल के साथ, खेतरी के साथ आपको खजाना देते हैं, वो और प्लस कलश का जल का सिक्का, वो अपने घर में बरकत की जगह पर रखना चाहिए। बिल्कुल। और ये खेतरी हमेशा के लिए अपने पास रखनी चाहिए या कुछ समय के बाद? सारी नहीं, थोड़ी सी रूप, जो ब्राह्मण जितनी आपको आशीर्वाद में देते हैं, बाकी सबको तो जल में विसर्जन किया जाए। बिल्कुल। और कौन सा फूल आज के दिन माँ को अर्पित करें? हाँ, आज के दिन कमल का फूल अर्पण करना चाहिए या गुलाब का फूल अर्पण करना चाहिए। तो इसका माँ का जो रूप है, माँ का जो वर्ण है, इसका भी वर्ण वैसा ही है, इसलिए माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। और अष्टभुजा माँ भगवती जो दुर्गा हैं, तो कमल के या गुलाब के अष्ट ही दल होते हैं, वह अर्पण करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है।
बिल्कुल। तो महाराज जी पहले कन्या पूजन कर लेना चाहिए, उसके बाद हवन करना चाहिए। सबसे पहले कन्या पूजन करें, फिर हवन करना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, पहले हवन करते हैं, फिर कन्या पूजन करते हैं, फिर दुर्गा जी का पूजन करते हैं, उसके बाद फिर वो खेतरी का पूजन करते हैं और उसके बाद वो विसर्जन करते हैं और ब्राह्मण से आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा कोई लिखित में कहीं नहीं है, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि पहले हवन करना चाहिए। ठीक है। और जो अखंड ज्योति है वो आज रात्रि तक जलनी चाहिए? रात्रि तक रहेगी, उसके बाद अपने आप उसको शांत नहीं करना चाहिए। जब तक उसमें घी है, जब तक वो स्वतः ही प्रज्वलित है, अपने आप शांत हो तभी करना चाहिए। उस समय शांति पाठ पढ़ना चाहिए। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोहदः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेवि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कृपयाभ्यो भयं न पशुभ्यः सुशांतिर्भवतु। ऐसा मंत्र कह करके और वो शांति पाठ करना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, जल्दी जल्दी से मैं आपसे 3-4 समस्याओं के एक मंत्र पूछूंगी ताकि आज के दिन का लाभ सभी श्रद्धालु ले सकें। वो लोग जो रोगों से ग्रसित हैं, चाहे वो असाध्य रोग हो या फिर बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, उनके लिए कोई ऐसा मंत्र बताइए कि आज नवरात्रि के आखिरी दिन वो इस विशेष अवसर का लाभ उठा पाएं और माँ की कृपा उन पर बरसे। देखो, इनके लिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ रोग का है रोगा निशेषा न पहस तुष्टा रुष्टा तो कामा न सकला न रिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया सयतां प्रयन्ति प्रयन्ति। माँ भगवती के चरणों में जाकर के जो सर्वांगीण भाव से अपने को समर्पण कर देता है तो माँ भगवती शरण में आए हुए की लज्जा रखती हैं और उनके आश्रित होने पर चाहे वो किसी प्रकार का कोई रोग क्यों ना हो, चाहे काय आदिदैहिक हो, आदि भौतिक ताप हो, आध्यात्मिक हो, कायिक हो, वाचिक मानसिक, कोई भी किसी प्रकार का रोग है वो माँ भगवती उसका तुरंत निवारण कर दी। बिल्कुल महाराज जी, धन प्राप्ति की इच्छा हर किसी को होती है, सभी को धन चाहिए जब तक ये जीवन है उसको चलाने के लिए और बल्कि उसके बाद भी। तो ऐसे में आज के दिन कौन से विशेष मंत्र का जप करने से धन वर्षा के योग बनते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था सर्वप्रथम काम सोष्मताम हिरण्य प्राकाराम आद्राम ज्वलंतीम तप्ताम तर्पयंतीम पद्मेष्टाम ताम पद्मनाम ताम हो पवेशम। मान लो ये बहुत बड़ा मंत्र लगता है तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। और ये और भी अगर लगता है तो ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार के माँ भगवती का लक्ष्मी रूप धारण करके, लक्ष्मी रूप की आराधना करके, उनका ध्यान करके ओम ह्रीं या ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः इतना करने से भी हो सकता है। और वैसे तो हिरण्यवर्णाम हरणीम स्वर्ण यज्ञाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो माभ है। इसके साथ साथ हर एक गायत्री एक दी गई है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् माँ लक्ष्मी नमः। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूप में माँ भगवती कृपा। बहुत धन्यवाद। समय अब खत्म हो गया है महाराज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो नवरात्रि के 9वें दिन की शुरुआत भक्ति भाव के साथ करें, माँ की पूजा आराधना बेहद भक्ति भाव के साथ करें। माँ सिद्धिदात्री की कृपा आपको सहज ही प्राप्त हो और माँ समस्त विश्व का कल्याण करें, इसी कामना के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय माता।